हे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती वाणी से एकांश। आदर्श। ईश्वर के सिवा कोई उपास्य नहीं है, ऋषिगण उनके ही वार्तिक है। परिपूर्णी मूर्त आदर्श में जिसकी आनति नहीं है, वह सभी को मरणपंथी बनाकर अमूर्त बना देते ही चाहता है। समझ बूझ कर चलो। जो सर्व परिपूरक प्रथम है, ऐसा किसी को यदि पाते हो, उनके प्रति ही अनुरुक्त हो और प्रबुद्ध विगतगण के प्रति नियत श्रद्धाशील रहो, सार्थक होगे, साफल्य अर्जन करोगे, अन्यथा नहीं होगा। प्रेरित या अवतारगण वही सर्वशक्तिमान के ही निदेश या मनोनयन में रक्तमांस संकुल मूर्त प्रतीक है। देश काल प्रात भेद से जब जहाँ जैसा प्रयोजन है, वे उनके ही निदेश के आविर्भाव है। धर्म अथवा सत्ता संवर्धना की ग्लानि के मोचन या मार्जन निर्देश वही है। प्रेरित या अवतार महापुरुषों के बीच कोई भेद नहीं है, वे प्रत्येक ही पूर्वतनी पूर्यमान है। देश काल पात्र भेद के प्रयोजन अनुसार वाणी वाहक है, उसी एक के ही सिर्फ मूर्ति भेद मात्र है। पूर्णमान प्रेरित या अवतार महापुरुषों के बीच भेद चक्षु मत रखो। एक का समर्थन दूसरे की अवज्ञा का अर्थ है सभी की अवज्ञा करना, और साथ ही साथ जिनके प्रेरित वे सभी हैं, उनकी भी यह भेद बुद्धि ही है। मलेच्छतों की प्रथम परिभाषा। अवतार शब्द का अर्थ ही है बचना, जहाँ विध्वंस है उसके त्राण पाने का कौशल जो बता देते हैं और चलते भी हैं वैसे ही, अथवा ईश्वर का अपना शरीरी मूर्त प्रतीक या उनके अवतरण, सभी अवतारण ही है पूर्णिमान। जो वर्तमान प्रथम परिपूरक प्रतिपोषक है, उसी पुरुषोत्तम के भीतर सभी पूर्णतः गण हैं। सार्थकता में केंद्रित सचेतन रहते हैं। उनको ग्रहण करने का अर्थ ही है अन्य सभी पूर्वतगण को ग्रहण करना, और वे ही है उन पूर्वतनों के जरिए ईश्वर सानिध्य के राजपथ। ढोंगी अवतार या कपट साधक वही है जो पूर्वतन परिपूर्णी आदर्श झनकार से झंकृत नहीं हो उठता है। प्रेरित या अवतारणगण की वाणी या बातों का कला कौशल सभी को सार्थक बना करके ही चलता है। ऐसा प्रत्येक के एवं प्रति परिस्थिति का सर्वजनीन सर्वसार्थक प्राज्ञ परिवेशन से, और यही है उनका एक मोहन परिचय। उपयुक्त पाक वाला ईख के रस का जिस तरह एक धागा अथवा दाना के बिना दाना बनता नहीं, सहज भंग प्रवण गुड़ के एक ढेले में ही पर्यवसित होता है, उसी तरह परिपूरक आदर्श के बिना जन्म व जाति भी एक सूत्र में नहीं बध पाती है। ज्यादा से ज्यादा एक भंगुर जन समावेश बन सकता है। अतः प्रत्येक को कहता हूँ, हर एक के भीतर परिपूरक आदर्श को संचालित कर दो, उन्हें उद्बुद्ध कर डालो प्रेरणा व कर्म में। देखोगे तुम्हारा व्यक्तित्व प्रत्येक के व्यक्तित्व में समाहित है। ऐसा प्रत्येक के ही सार्थक समर्थवान बन उठोगे। सौकर्य में जन व राष्ट्र विनायकत्व में लाखों गोष्ठियां रहने से भी कुछ नहीं होता है, यदि गोष्ठीपति एक ही व्यक्ति रहता है। परामर्श व पूर्ण मानता में खूंटी ठीक रहती है। विच्छिन्न नहीं होने का एकमात्र प्राविधान यही है। तथागतों के 3 चरित्रगत लक्षण हैं। वे वैशिष्ट नष्ट नहीं करते, बल्कि उसके पोषण में वर्धन संवेगी रहते हैं। उन लोगों की वार्ता उत्क्रमणी रहती है। सत्ता संवर्धनी समस्त मतवादों के समाधानी परिपूरक है वे सभी। ऐक्य के एकमात्र प्रतीक, सबों के स्वाभाविक गुरु। ईश्वर से उक्त होने के लिए उनके ही मूर्त आशीर्वाद आदर्श या आदर्श सद्गुरु से युक्त होना पड़ता है। यह योग ही तुम्हें स्वतः उत्कर्ष में ईश्वर से युक्त करा देगा।
एवं तभी तुम प्रज्ञा अध्युषित गीता के सुर में गा उठोगे। वासुदेव सर्वमिति व महात्मा सदुर्लभ। जो आदर्श मनुष्य के मूर्त नहीं हो उठता है, उसके प्रति आत्मसमर्पण अथवा आकाश में आत्मसमर्पण या हमबराई वृत्ति में आत्मसमर्पण, तात्पर्य में ये सभी क्या एक ही है। उस आत्मसमर्पण के द्वारा कौन या क्या नियंत्रित होगा, सोचकर देखो। इससे फायदा ही क्या है। जहाँ आदर्श नहीं है वहाँ पर धर्मचर्या भी व्याहत है, और जहाँ धर्मचर्या व्याहत है वहाँ विच्छिन्नता ही प्रभावविनीत रहती है, एवं जहाँ विच्छिन्नता है वहाँ अकृतज्ञता ही रहती है अधिष्ठित। वैशिष्ट विध्वंसी कुत्सित आदर्श सर्वनाश का ही डायनी प्रतीक है। मोह प्रयावचना ही है उसका दक्ष मंत्र। असदाचारी भेद बुद्धि प्रवण व तदनुपालित चलन चरित्रहीन जो है, वे किंतु आदर्श या प्रकृत आदर्श नहीं है। परम प्रियमय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।